बहुत ही शानदार नात आपके सामने मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने पेश किया। हमारे लिए यकीनन ये खुशी का मौका है। हमारी आंखें जिनको देखने को तरस रही थी, हमारी समाज जिनको सुनने के लिए बेताब थी, हमारा कल्ब व जिगर जिनकी आहट से धड़कने को बेचैन था, यकीनन वो हमारे मोहतरम मौलाना सोहराब साहब कोलकातवी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। अभी आपके सामने एक निकाह होगा और उसके बाद एक छोटा बच्चा इस्लाम जो मुफ्ती अनवारुल हक साहब के मकतब से मुताल्लिक है, उनकी दस्तार होगी। उनके वालिद मोहतरम से भी दरखास्त है वो जहाँ कहीं भी हो वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि अपने इस छोटे बच्चे के सर पे अपना मुशफ़िकाना हाथ रख सकें। दुल्हा साहब आइए, आगे आइए। वकील दोनों की जानिब से है। ठीक है, तकरीर के बाद ये दस्तार का अमल कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा है वो, आ जाओ। दस्तार का अमल शुरू होने वाला है। उलमा से गुजारिश है कि वो अपने दस्ते मुबारक से हजरत का साथ दें और इस बच्चे के सर पे कामयाबी का सेहरा बांधें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों में अल्लाह का कुरान चमकता है, किताबों में अल्लाह का कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। यकीनन ये बच्चा साहिब कुरान है, हाफिज हो चुका है और इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत जल्द आपके सामने दिगर हुफ़ाज़ कराम को भी पेश किया जाएगा। और हमारे इलाके के अंदर ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आने वाले 4-5 महीने ऐसे हैं कि हर महीने में एक हाफिज तैयार होगा इंशाअल्लाह। ये दौर और ये सिलसिला जारी है। बाकी हजरत से दरखास्त है कि हजरत हम सबको अपने मुफीद नसाहे से नफा पहुंचाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر
वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসি আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, শোরায়ে এজাম, নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আসি আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা, বলছি कि অত বুলন্দ আওয়াজ থেকে আমি সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। हमारे हजरत मौलाना वहीद साहब कह रहे थे कि ये लोग बंगला नहीं समझते। कैसे समझते? समझते सब हैं। बोलना नहीं चाहते। देखिए, सोया हुआ आदमी को जगाना आसान है। जो नींद में सो रहा है उसको जगाना आसान है। आज जो मठिया के सोया है ना, बोला बात सही जी गलत है। बोला जो मठिया के सोया है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। मैं सलाम करता हूँ हजरत वहीद अब्दुल वहीद साहब का दामत बरकातुहुम का। ये प्रोग्राम मुहर्रम के महीने में था, फिर कैंसिल हुआ। हजरत ने फोन किया, तारीख खाली नहीं थी। हमने कहा कि अक्टूबर के लास्ट में रखिए, इसलिए कि मुसलसल सफ़र है, जलसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ना जाने इनकी मोहब्बत में क्या वो बात थी कि आज सफ़र करके आहा क्या रास्ते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, অত ভয় লাগছিল বাবা, অত জঙ্গল এখানে। मैं तो मीडिया वालों के हवाले से हमारे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो सबसे पहले फरक्का से लेकर यहां तक रोड बनाए। एक जगह जलसा में गए थे, बड़ा इनाम मिला, नात पढ़ने में इनाम, और नजराना गड्डी दिया, पॉकेट भर गया। और निकले तो उन लोगों ने पूछा कि किधर से जाइएगा? हम लोग इधर ही जाएंगे। बोला ठीक है। हाँ, हम लोग रास्ता पकड़ के निकल गए। कुछ दूर के बाद एगो मोड़ आया, देखे गाड़ी खड़ी है। बोला रोकिए, रुके, देखो जाना पहचाना आदमी की, यही तो नजराना दिया, यही तो इनाम दिया था। बोला निकालिए सब पॉकेट से। मैंने कहा भाई आपका मैं मेहमान हूँ। बोला कि वो जो इनाम दिए ना वो हम लोगों की मेहमान नवाजी थी, ये हम लोगों का धंधा है। निकल 80 की स्पीड से कलकत्ता भागिए। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, झारखंड की सरजमीन। और जितना खूबसूरत है यहाँ के जंगलात, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह इस सरजमीन को हमेशा सब्ज शादाब रखे और अमन वाली ज़मीन बना के रखे। और यहाँ पर जितने भी लोग बसते हैं झारखंड की सरजमीन पर, अल्लाह सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। थकावट है, कल रांची का प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह वंदे भारत से टिकट बना हुआ है, हावड़ा पहुंचना है, अब वहां से फिर ट्रेन पकड़ के रांची पहुंचना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आसानी का मामला फरमाए, आमीन बोला जाए। एक बच्चे आपके सामने हाफिज कुरान हुआ है, की नाम जो नाम क्या? इस्लाम नाम है, कम बड़ी बात नहीं। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। एक लड़का इस्लाम नाम का भी जलसा में ऐबे किया था, वो समझा रे बा मौलवी साहब हमको कैसे पहचान लिया। वो पीछे नहीं बैठा, के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद फिर हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आगे बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे। तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि आप कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे। ये हाफिज कुरान हुआ। मैं सलाम करता हूं कि जिसने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, और सलाम करता हूं इनके बाप को, इनकी मां को। इनकी मां को भी सलाम, इनके बाप को भी सलाम, इनके उस्ताद को भी सलाम, इसलिए कि इनके बाप ने, इनकी मां ने जन्नत का सर्टिफिकेट ले लिया। कहां का सर्टिफिकेट लिया बोलो? जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। और सुनो, ऐसे नहीं कुर्बान जाओ, ये बच्चे हाथों को पकड़ेंगे, अल्लाह हुक्म देगा जन्नत के अंदर में उनके माँ बाप दाखिल हो जाए, अल्लाह ताज पहनाएगा। अब वो ताज कैसा ताज होगा, कितनी रोशनी होगी, इंशाअल्लाह मैं उस पर नजर डालने की कोशिश करूंगा कुरान के हवाले से कि कुरान का मकाम क्या है, कुरान की फजीलत क्या है, इल्म क्या है, तालीम क्या है, एजुकेशन क्या है। तो इंशाअल्लाह उससे कबल अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर मैं सुना दूं। बोलो भाई, ए बेटा बात ना, তোমরা কথা इरशाद हो। তোমরা কথা করবি না, আমি যেটা বলছি ভালো করে শুনো। এখানে থেকে এখানে বসো, ভালো করে বসো। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। आमीना का रहता है, आमीना का रहता है, लाडला मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का रहता है, लाडला मदीने में, लाडला मदीने। ये तो अल्लाह का करम है कि नया नोट है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो जलसे में नए नोट कहाँ चलते? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। बोलिए बात सही की गलत? बोलिए। बिल्कुल। एक लड़का पूरी रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा की चले ले रहे? बोला चला ना दिए। बोले क्या चला है? बोला एगो नंबरी रहे 100 का, फटा हुआ था, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह
देने वालों के लिए मैं हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले। आमीन आमीन माशाअल्लाह। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह सबके रोटी रोजी में, माल में, घर में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। ये शेर सुनिए, बहुत अच्छा शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आमीना का रहता है लाडला मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, सुभान अल्लाह। हर मरज की मिलती है। माशाअल्लाह। हमारे दादा की उम्र के जितने भी हजरात हैं सब तशरीफ ला रहे हैं। इनकी उम्र देखिए, जज्बा देखो। नौजवानों, एक ऐसी उम्र के बुजुर्ग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सिगरेट पी रहे थे रोड पर खड़ा हो। माशाल्लाह, ठीक है। अब आपको मत आइए, हाँ बैठे रहिए। ऐसे बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग बैठ खड़े होकर रोड पर सिगरेट पी रहे थे। अब एक नौजवान गुजर रहा था तो नजर पड़ गई, बोला रे बा ये उम्र में सिगरेट पिए। मोटरसाइकिल खड़ा किया और बोला कि दादा सलाम अलैकुम। दादा बोला वालेकुम सलाम। क्या बात? बोला दादा सिगरेट काहे पी रहे? मालूम नहीं है इससे फेफड़ा खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना बेटा, चैन नहीं मिलता है। तो नौजवान बोला कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं बेटा, रोकने टोकने वाला तो था, जितने लोग टोका वो सब ऊपर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए जोर से, सुभान अल्लाह। जितने लोग टोका वो सब ऊपर चला गया। अब बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। सुभान अल्लाह। है हमारे हजरत ने, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। शेर सुनिए, बड़ा अच्छा शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हजरात आमीना का रहता रकम नीचे रखेंगे, लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। आसियो आसियो मोमिनो मोमिनो चलो लेने दाखिला मदीने में। कितने लोग मदीना जाएंगे जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह देखना चाहता हूं। देखिए हाथ उठाना हमारा काम है, इरादा बनाना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। इसलिए मुसलमानों दिलों के अंदर में इरादा रखो कि इंशाल्लाह हम हज करेंगे, इंशाल्लाह हम उम्रा करेंगे। हालांकि गरीब है, हज फर्ज नहीं है, इरादा तो कर सकते हैं। अल्लाह ने कितने झोपड़ी वाले को हज करवा दिया, कितने गरीब फकीर को हज करवा दिया, कितने पैसे वाले पैसा लेकर घर में बैठा रहेगा। इसलिए इरादा हमेशा करना कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर हमें तौफीक देगा, वसाइल पैदा कर दे, अल्लाह सबील पैदा कर दे, तो इंशाअल्लाह हम हज करेंगे। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, मुसलमान मोमिनो चलो लेने दाखिला मदीने में। मोमिनो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। क्यों?
खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, मदरसा मदीने में आमिना का रहता है। बेटा क्या नाम है? ए बाबू नहीं सुनेगा वो। अच्छा उस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो ना भाई, सुना दें। ये हमारे जितने बच्चे हैं यहाँ पर सबके लिए शेर है। जितने भी बच्चे हमारे बैठे हैं, हमारी बेटियां बैठी है, बेटे बैठे हैं, ये देखिए देखिए बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ रहे हैं। बाबू सुनो, शेर सुन लो, पहले शेर सुनो। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सारा मजमा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मचल कर एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बैठ जाइए, ज़हन को हाजिर कीजिए। वक्त की किल्लत है, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कैसे क्या कहते हैं कि 1 घंटा गुजर गया है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मैं तो इसी मोहल्ले के अंदर में, देखिए आप खुश नसीब हैं कि आप इस जलसे में बैठे हैं। आप आए नहीं हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया है। नहीं तो इसी मोहल्ले में, इसी बस्ती में, इसी गांव में बहुत सारे भाई हमारे अपने बिस्तर पे आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। बीवी कह दी होगी, कह रही होगी कि जाना जलसा, तो बीवी को वो बोले होंगे छोड़ो, मौलवी साहब क्या बोलेगा हमको पता है। सुभान अल्लाह। बैठ जा बेटा, बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह ने कुरान में कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। आहा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ओ मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, आहा तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे। अल्लाह जिसको याद करे उससे कुछ होगा। अरे बोलो भाई, इसको कुछ होगा। अल्लाह जिसकी निगहबानी करे, अल्लाह जिसकी देखभाल करे, अल्लाह जिसकी हिफाजत करे, उससे कुछ हो सकता है। इमाम साहब मस्जिद में तकरीर किए, ए लोगो सुनो सुनो, वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वही अल्लाह है जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है। हर शे पे मेरा अल्लाह कादिर है। और सुनो, अल्लाह सबको खिलाता है। जो जमीन में कीड़े हैं अल्लाह उसे भी खिलाता है, सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब रुको, सुन। बोला बोलो। बोला हजरत ये बताइए, अल्लाह सबको खिलाता, ये बात सही है, जो नहीं खाए उसको कैसे खिलाएगा? बोला नहीं खिलेबे करेगा। कैसे नहीं खाओगे? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओ, जो कर जो। घर आ गया, स्ट्राइक लगा दिया, हड़ताल, खाना नहीं खाएंगे।
माँ परेशान, बीवी परेशान, अरे खाना काहे नहीं खाएगा? बोला नहीं, जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा हम खाना नहीं खाएंगे। देखे अल्लाह हमको खाना खिलाता कैसे? माँ तो माँ होती है ना। अब 2 टाइम हो गया, माँ परेशान है, प्लेट लेकर दौड़ी आ रही कि बेटा कमजोर हो जाएगा, बेटा कमजोर हो जाएगा, खाना खा ले। ए बेटा ये बात छोड़, अल्लाह हर शे पे कादिर है, अल्लाह खाना खिलाता है। बेटा देख कितना अच्छा खाना खा ले। बेटा बोला हम नहीं खाएंगे। रात गुजारा, सुबह सोचा कि नहीं घर में रहेंगे, माँ परेशान करेगी। गांव के बाहर जंगल था, बोला जंगल में चले जाते, जंगले में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। जंगल चला गया। माँ को पता चल गया कि बेटा मेरा जंगल चला गया। माँ बेहतरीन खाना बनाई, थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। ओ मेरे लाल, ओ मेरे कलेजे का टुकड़ा, ए बेटा मेरा खा ले। बेटा बोला खाना रख। माँ खाना रख के चली गई कि भूख लगेगी ना, खा ले। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा, तो इस कोना में जंगल में खाना छोड़ के जंगल का उस कोना में जाके सो गया। डाकू लोग 15-20 डाकू लोग डकैती करने का मशवरा उसी जंगल में करता था। अब वो डाकू लोग जंगल में जब दाखिल हुए, देखा बेहतरीन खाना है, खुशबू आ रही है, लजीज खाना है। तो एक डाकू खाना चाहा तो सरदार जो था वो बोला कि नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी ने इस खाने में जहर मिलाया हो हम लोगों के मारने के लिए। देखो खाना यहाँ है, आदमी भी यही होगा, जंगले में होगा, ढूंढो कहां, पकड़ के लाओ, पहले ये खाना उसको खिलाएंगे। जंगल में ढूंढा, देखा सोया हुआ, पकड़ा, कॉलर घसीट के लेके आया। तो डाकू का सरदार पूछा ये खाना किसका है? बोला मेरा है। बोला किसने रखा? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोला खाता काहे नहीं है? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला अच्छा। तो डाकू का सरदार एक डाकू को बोला कि इसका 50 जूता इसका सर में मारो। जब जूते पड़ने लगे तो 25 जूता में ठंडा हो गया। बोला नहीं हम खाना खाएंगे। रखो खाया। खाने के बाद 80 की स्पीड से मस्जिद भागा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये तो बोले कि अल्लाह सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार के खिलाता है। ये बताना भूल गए आप। ओ अल्लाह, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इसलिए आप खुशनसीब हो, आप आए नहीं हो, आपको अल्लाह ने बुलाया है। मेरी माँ बहनों, आप आई नहीं हो, अल्लाह ने आपको बुलाया है। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र सुनो और कुर्बान जाओ। जब तक इस जलसे में आप बैठे रहोगे इसका कलम चलता रहेगा। किसका कलम चलेगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, किसका कलम चलेगा? इसका। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये कंधे पे बैठे ये किरामन कातिबीन। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम सो जाती हो, तुम काम करती हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम किसी से गुफ्तगू करती हो। मेरे नौजवानों सुनो, तुम सो जाते हो, तिजारत में चले जाते हो, बिजनेस में चले जाते हो, कुर्बान जाओ, नेक अमल करते हो, नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सदका करते हो, जिक्र करते हो, जिक्र सुनते हो, इनका कलम चलेगा। ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे कंधे पे 24 आवर्स 24 घंटा ये ड्यूटी कर रहा है। इनका कलम ये नेकी लिख रहा, नेकी लिख रहा। नमाज पढ़ोगे नेकी लिखेगा, रोजा रखोगे नेकी लिखेगा, जिक्र करोगे नेकी लिखेगा, अल्लाह का जिक्र सुनोगे नेकी लिखेगा, कुरान पढ़ोगे नेकी लिखेगा, कुरान सुनोगे नेकी लिखेगा। ये खामोश बैठा है। जब तक आप जलसे में हो ये खामोश बैठा, इसको मौका नहीं मिल रहा है। ये खामोश बैठा है, इसका कलम चल रहा है। सुभान अल्लाह पढ़ेंगे इसका कलम चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे इनका कलम चलेगा, माशाअल्लाह बोलेंगे इनका कलम चलेगा। इसका कलम कब चलेगा? इसका कलम चलेगा जैसे किसी की गीबत की, इसका कलम चलेगा। किसी को गाली दिया, इसका कलम चलेगा। और कुर्बान जाओ, नमाज नहीं पढ़ी, इनका कलम चलेगा। कुरान की तिलावत हो रही, नहीं सुना, इसका कलम चलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आप जब तक इस मजलिस में बैठे हो, अल्लाह अकबर कबीरा, इसका कलम चलता रहेगा। अगर वो मजलिस है, दीनी मजलिस, यहां मौत हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स जन्नती हो जाए।
ए बाबू बैठ जाओ ना, बैठो ना, बैठ जाओ। पीछे हमारा बहुत सारा नौजवान खड़े हैं। ए बाबू, अच्छा एक चीज बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो ना भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। सब पढ़ा लिखा नौजवान देखिए, सब बैठ गया। उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा, सब बैठ गया। पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा है, सारा मजमा बैठ गया। हमारी माँ बहनों के लिए 4 बातें। वक्त की किल्लत है मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं। 1 2 3 4 4 बातें। दुनिया में 4 काम कर लो। दुनिया में मेरी माँ बहनों, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, आमिना के लाल गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। क्या काम करना है? किसको करना है? आपको नहीं करना भाई, माँ बहनों को करना है। 4 काम, सिर्फ 4 काम करना है। सबसे पहला काम झगड़ा करना है। नहीं झगड़ा नहीं है मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं है। कुर्बान जाओ। 4 काम कर लेना। अब वो 4 काम क्या है लास्ट में हम बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान अमल है, बड़ा आसान काम है मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त कर लोगे, वक्त ऐसा गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। और कसम खुदा की मर जाओगी मेरे मुस्तफिक बाद याद रखना, ये जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती है, पहाड़ हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया, 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है। इसलिए मेरे माँ बहनों, खुश नसीब हो आप, खुश नसीब हो। देखिएगा, इनकी पैदाइश जन्नत में। औरत कहाँ पैदा हुई? अरे बोलो भाई बोलो। बड़ा मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है औरतों का। इनके कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है। अब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो सुनो, पैगाम मुस्तफ़ा सुनो, फरमान मुस्तफ़ा सुनो, मजहब इस्लाम क्या कहता है। नौजवानों सुनो तो सही, बीवी का भी मकाम है। अच्छा बताइए, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है, ये भी नबी की सुन्नत है। औरत के कामों में हाथ बटा देना नबी की सुन्नत है। और आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और एक बात याद रखना, ये सारे रिश्ते बाद के हैं, सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता। सबसे पहला रिश्ता बोलिए, अरे बोलो, मियां बीवी का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ने पैदा किया, अम्मा हव्वा को बाएं पिछली से पैदा किया, और कुर्बान जाओ दोनों का निकाह हुआ, जन्नत में निकाह हुआ। सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता। और एक बात याद रखिए, उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में, हशर के मैदान में सबसे पहला अमल जो तौला जाएगा वो शौहर बीवी का तौला जाएगा।
आपने अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक किया है ये तौला जाएगा। आपने क्या बीवी के हक को अदा किया है ये तौला जाएगा। भाई ये कौन चला रहा है? ये अच्छा मीडिया वाले, इसको समझ लीजिए, ज़हन मुंतशिर हो जा रहा है लोगों का। हाँ उसको ले लो बेटा, वापस ले लो, इसको कलकत्ता मोड़ ले जाना है। या सुन लो, ज़हन को हाजिर करो। मर्द का सिर्फ एक काम है, कमाना। मर्द का सिर्फ एक काम है, क्या करना? अरे बोलो भाई। औरत का कितना काम है पता है आपको? ज्यादा मूड़ी मत हिलावा, मेरी माँ बहने बैठी हुई है, कल नाश्ता भी नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी साबेरा है हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां इतनी साबेरा है। और कुर्बान जाओ, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना बना चुकी है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा खाने में हाथ नहीं लगाती है। वो सोचती है कि जब तक हम अपने शौहर को खाना नहीं खिला देंगे उस वक्त तक हम खाना नहीं खाएंगे। क्या बात सही कि गलत है? आपके यहाँ पहले औरत खाती है कि पहले मर्द को खाया जाता है? अरे बोलो ना भाई, हम भी बिहारे का हैं, हमको पता ना है। हमारी माँ बहनें बाद में खाती है, पहले मर्द खाता है, पहले बच्चे को खिलाती है, शौहर को खिलाती है। कुर्बान जाओ, आप तो खाए बरका लंबा डकार लिए जाके सो गए। देख लो कि बीवी खेल के नहीं खेल के। अरे बीवी खाई कि नहीं खाई, कुर्बान जाओ, कभी लुकमा बना के बीवी को खिलाए। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अम्मा आयशा रोटी बना रही थी बैठकर, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी। अल्लाह के रसूल घर के अंदर दाखिल हुए तो आपने पूछा कि आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूलल्लाह रोटी पका रही। आप आ गए, अच्छा है। तो अल्लाह के रसूल वहीं तशरीफ रख के बैठ गए चूल्हे के पास। तो अम्मा आयशा कहती या रसूलल्लाह सारी रोटी पक गई है, बस एक रोटी बची हुई है, आप पका दिए, मुझे एक काम जरा याद आ गया है, मैं वो थोड़ा वो काम कर लूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ठीक है जा। अम्मा आयशा चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के यूं हाथ में किए। अच्छा अभी का चूल्हा गैस का चूल्हा है, बहुत सारा चूल्हा, उस वक्त तंदूर चूल्हा मिट्टी ही के अंदर में, वैसे चूल्हा पुराने जमाने में हुआ करते थे, गड्ढा खोदकर उसी के अंदर में आग जला दिया जाता था और उसके दीवार में जो है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी को यूं किया और लगा दिए चूल्हे में। देख रहे रोटी है कि पकने का नाम नहीं ले रही। रोटी छोड़ा है, फिर पलटे, फिर लगाए, देखो कच्चे है। जैसा आटा था वैसे ही है। आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, आग जल रही है, रोटी पकी नहीं रही। अम्मा आयशा आ गई तो देख के बोली या रसूल अल्लाह हम इतनी रोटी बना लिए, आप एक रोटी अभी तक नहीं बना। बोला आयशा यही तो हम देख रहे जो तुम देख रही हो, हम खुद हैरत में है। ये रोटी पक कहीं नहीं रही है, रोटी पक क्यों नहीं रही है? हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये रोटी कयामत तक नहीं पकेगी। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। कब तक नहीं पकेगी? कयामत तक नहीं पकेगी। या रसूल अल्लाह मेरे अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब से जाकर कह दो ये रोटी क्या कयामत तक नहीं पकेगी। जिस शय पर, जिस चीज पर मेरे हबीब का हाथ लग जाए उस पर दुनिया की क्या दोज़ख की आग हराम हो जाती है।
अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, शान मुस्तफ़ा क्या है, अजमत मुस्तफ़ा क्या है। बीवी का मकाम को समझो। बीवी तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इंशाल्लाह करेंगे अच्छा सलूक। अरे कितने लोग तैयार, हाथ उठा, इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे लोग भी उठा लिया। हाँ तो कल होके ये भी तो निकाह करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तो जवान होगा, ये भी मर्द मुजाहिद बनेगा, ये भी दीन का सिपाही बनेगा, ये भी वक्त का नमाजी बनेगा, ये भी खाने काबा का हाजी बनेगा। इंशाल्लाह ये भी निकाह करेगा। अभी एक निकाह होना बाकी है। देखिए एक बात याद रखिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं। नाम आप लोगों ने सुना? अरे भाई नाम आप लोगों ने सुना कि नहीं? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आहा क्या मकाम है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया, एक शेर याद आ गया, सुना दें? अरे बोलो ना भाई। एक नजर में देखिए उमर मोमिनों की जान हो गया। एक नजर में देखिए उमर मोमिनों की जान हो गया। एक नजर में देखिए उमर मोमिनों की जान हो गया। मोमिनों की जान हो गया। मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गया। सुभान अल्लाह, मेरे सुभान मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गया। खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफा है, दोम है, बादशाह है, खलीफा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि 6 फीट के लंबे थे, यूं जसामत, अल्लाह अकबर कबीरा, कमर पे हमेशा नंगी तलवार लटकी रहती थी। खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, कुर्बान जाइए। एक आदमी मदीने में उसकी बीवी बहुत परेशान करती थी। वो सोचा कि नहीं, हमको अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करनी होगी, ये बीवी से हम नहीं सकेंगे। ये तो कोई बात बोलने नहीं देती, कोई बात, हम परेशान हैं, अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करेंगे, वही ठीक करेंगे इसको। गए दरवाजे पर, अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर गए, पर्दा लगा हुआ था, अंदर से देख रहे, सुन रहे हैं क्या कि बीवी अमीरुल मोमिनीन को झाड़ रही है। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो टिकटिकी बांधे सुन रहे। ये आदमी बोला कि या अल्लाह, ये मेरा इंसाफ क्या करेगा, ये खुदे झाड़ सुन रहे हैं। बीवी बके जा रही है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश खड़े हैं। ये आदमी आवाज लगाया, आवाज लगाने के बाद सोचा कि नहीं, बेकार, घर चला। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके दरमियान में निकले, पर्दा हटाया, देखा कि कोई आदमी आया था, आवाज लगाई थी, वो चला गया। आवाज दी, इधर आओ, इधर आओ। आया, बोला क्या बात, कोई काम था? बोला नहीं नहीं, समझ गया, रहने दीजिए, कोई काम नहीं। बोला नहीं, कोई बात तो थी, क्या, किस काम से है, बताओ तो सही। बोला अमीरुल मोमिनीन, अब क्या बताऊं, मैं बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था कि आप मेरा इंसाफ करेंगे। आप तो खुदे उस चपेट में हैं। आपकी बीवी गुस्सा कर रही है आपके ऊपर, आप खामोश हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि सुनो सुनो सुनो, तुम्हें खाना बना के कौन खिलाती है? तो कहा कि मेरी बीवी। बोला अच्छा ठीक है। तुम्हारे बदन का कपड़ा कौन धोती है? कहा कि बीवी। बोला अच्छा ठीक है। तुम्हारे घर में झाड़ू कौन लगाती है? कहा कि मेरी बीवी। अच्छा, तुम्हारे बच्चों की परवरिश कौन करती है? बोला बीवी। तुम्हारे बच्चों को दूध कौन पिलाती है? बोला मेरी बीवी। तुम्हारी खिदमत कौन करती है? बोला बीवी। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा
नादान, जो तेरे लिए चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बनाती हो, आहा, जो तेरी खिदमत करती हो, जो तेरे घर की निगहबानी करती हो, जो तेरे बच्चे की परवरिश करती हो, जो तू बाहर चला जाए तेरे माल की हिफाजत करती हो, ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी भूल हो जाए तो माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोला हाँ करना चाहिए। बोला बस माफ कर दो। उस शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुझसे गलती हुई है, मेरी बात समझ में आ गई और कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों सुनो सुनो, बीवी 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 के साथ अच्छा सलूक करना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो आका की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, अब रही बात कि भाई गलतियां सबसे होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन दिल की बड़ी सादा है, बहुत सादा। हमारी माँ बहने, मर्द रोजा नहीं रखेगा लेकिन औरतें रोजा नहीं छोड़ती है। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। वो जो भी रोजा हो नहीं छोड़ेगी। हमारा नौजवान को पसीना आ जाता है रमजान में रोजा रखने में। कितना नौजवान रोजा नहीं रखता है, ये अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पूछिएगा ना कि नौजवान से काहे नहीं रोजा रखता रे, बोला बॉडी हिल जाएगा। एक आदमी रमजान में रोजा रख करके नदी में 5 मरतबा नहाता था। घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा जाके नहाता था। तो एक आदमी क्या करे, तुम रोजा रखता है तो नदी में 5 मरतबा काहे नहाता है? बोला भैया हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। बोला अच्छा। वो दरअसल वो नहाता नहीं था नदी में, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। अब पूरे बस्ती वाले से कहता था हमरो आज 5 रोजा भाग ले, आज हमारा 10 रोजा हो गया है। वो एक रोज बेटा फंसा, डुबकी लगाया, मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब समझ में बात आई कि ओ ये रोजा नहीं रखता था, ये डुबकी लगा करके पानी पीता था। रोजा रखो मेरा मौजू ये नहीं है। नौजवानों, चिलचिलाती धूप में बैठकर हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें खाना बनाकर अपने शौहर को खिलाती है, तुम्हारे बच्चों को खिलाती है, तुम्हारे घर की निगहबानी करती है, तुम्हारे माल की हिफाजत करती है, तो आपके ऊपर में भी ये लागू होता है कि कम से कम उनकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। बहुत सीधी सादी है, बहुत भोली है, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। इसका वो मकाम है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कुरून इस्लाम में अल्लाह अकबर कबीरा, अय्यामे जाहिलियत का जमाना है, लोग बेटियों को पसंद नहीं करता था, औरतों को वो मकाम नहीं मिलता था। बीवी किसे कहते हैं वो लोग नहीं जानते थे, उसे रखेल बनाकर लोग रखता था। इसलिए कोई भी आदमी अपनी बेटी को जिंदा इसलिए दफन करता था ताकि कोई नहीं चाहता था कि मेरा दामाद हो और कोई हमें आंख दिखाए। इसकी वजह यही थी, ना बेटी होगी, ना बड़ी होगी, ना शादी करवाएंगे, ना कोई मेरा दामाद बनेगा। इसलिए बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। रिश्ता, माँ का रिश्ता क्या है इसको वो लोग नहीं जानते थे, बहन का रिश्ता क्या है इसे वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया, इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। आपने ऐलान किया, लोगों बेटियों से मोहब्बत करो। मेरी भी 4 बेटियां हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरी भी 4 बेटियां हैं। ये सबसे छोटी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। मेरे जिगर का, अरे बोलो भाई, टुकड़ा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और चलते चलाते एक बात मैं पैगाम पहुंचा दूं, बेटा हो बेटी हो दोनों को एक नजर से देखना है, एक निगाह से देखना है, और जायदाद में बराबर का हिस्सा देना है। हाँ,
बेटी के हक को मत मारिएगा। अब भाइयों से कहना चाहता हूं कि बहन के हिस्से को मत मारना, मत खाना, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। बहन का जो हिस्सा है निकालो। एक ही दुकान है, बाप मर गया, बाप इंतकाल कर गया, एक दुकान है, अब एक भाई एक बहन है, तो बहन का भी हिस्सा उस दुकान में, उसका भी हिस्सा दो। औरतों का मकाम दिया। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने आपके मकाम को ऊंचा किया है, बुलंद किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बड़ी सीधी है। नमाज पढ़ रही थी एक औरत, इतनी सीधी है। अच्छा, शौहर का नाम नहीं लेती है? लेती है। अरे बोलो ना भाई, औरतें अपने शौहर का नाम लेती है? इधर लेती है क्या? नहीं लेती है ना। तो हमने एक औरत से पूछा कि चच्ची, आप लोग शौहर का नाम कह लेते हैं? बोले बेटा, शौहर का नाम ले लेंगे निकाह टूट जाएगा। बोले बाप, सबसे बड़ा मुफ्ती यही है। हमने कहा किसने कहा आपको? बोला नहीं, हम लोग जानते हैं शौहर का नाम नहीं लेना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं मेरी माँ बहनों, वक्त जरूरत बीवी शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह से नाम से कोई लेना देना नहीं। हाँ, नाम लेकर शौहर का पुकारना ये बेअदबी है। अब शौहर का नाम अब्दुल्ला है तो हमेशा अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है। वक्त जरूरत शौहर का नाम लो, इससे निकाह नहीं टूटेगा। ऐसे ही एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी पड़ोसन मिलने चली गई। तो देखी नमाज पढ़ रही, तो जाके बेचारी बैठ गई कि सलाम फेरेगी तो बात करेंगे। तो बगले में बैठी थी वो, तो इसकी 4 रकात नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरी। अस्सलामु अलैकुम मुन्ना कब्बा, अस्सलामु अलैकुम मुन्ना कब्बा। जो औरत मिलने गई थी वो बोली की पूरे जो, अरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे कि मुन्ना कब्बा बोल रही है? बोले नहीं, हमको सब पता है। दरअसल बात यह है कि मेरे शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, मुन्ना का अब्बे ठोक देते हैं। वक्त जरूरत मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर का नाम ले सकती है। तो ये जो मौजू था मैंने आपको सुना दिया कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अब दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, और कुर्बान जाओ, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाजी तो बन जाओ। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आ गई? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो मेरे माँ बहनों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों पर? अरे बोलो भाई। एक पागल पर नमाज माफ है। पागल पर नमाज, जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है नमाज माफ, जैसे मेंटल ठीक हो जाएगा नमाज फर्ज। और दूसरा वो जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, अरे बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज माफ है।
तो दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, एक पागल पर, एक जो मर गया उस पर। तो जो नमाज नहीं पढ़ते तो सोचो ये दोनों में से किस में से है? हाँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, हंसने से काम नहीं चलेगा, हंसने से काम नहीं चलेगा। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो। जब तक होशो हवास बाकी है, जब तक सांसें चल रही है, वक्त नमाज का हो जाएगा, उस वक्त भी आपके ऊपर में नमाज फर्ज है। और हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ किसकी होगी? नमाज की होगी। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ो, नमाजों को ना छोड़ो। अरे ये नमाज मांगती क्या है? आपसे पैसा मांग रही है भाई, पैसा मांग रही है भाई। नमाज पढ़ने में पैसा देना पड़ता है। अरे बोलिए ना भाई, अब पैसा लगता तब क्या होता? 80 स्पीड से भागता। मस्जिद के बगल में एक आदमी भैंस का कारोबार करता था। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, तू भैंस के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बगल में मस्जिद है, नमाज नहीं पढ़े। बोले मौलवी साहब तू जाने जा, भैंस फुर्सत 20 को 25 को भैंस है, दाना काटते हैं, दाना चलाते हैं, चारा काटते हैं, चारा खिलाते हैं, इसी में तो टाइम पास हो जाता है, हमको टाइम कहाँ। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, नमाज पढ़ेगा तेरी भैंस दूध ज्यादा देगी। नमाज पढ़कर तो देखो। बोला जब दूध ज्यादा देगी तो पहले कहा नहीं बोले आप? फजर से आएंगे, 4 बजे सुबह अजान होती थी, 3 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ उड़ के चाय पी के जब घर पहुंचा, देखा ये एक भैंस मर गई। बोले रे बाबा ये की बोले? दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला था कि अभी ना फजर पढ़े हैं। बोला हाँ। बोला एक भैंसिया मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या घबरा गए? बोला नहीं घबराए नहीं। बोला जो घर जो। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरे 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 मस्जिद पहुंचा। जोहर की नमाज पढ़ा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला कि बाप रे बाप, दिन रात मिला के 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस मेरी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो भैंस के बच्चे की तरफ इशारा किया कि ज्यादा चिल्लाओ मत, अभी 2 फर्ज पढ़े, 2 भैंस मर गई। अब तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम भी चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার नामाज আছে। नमाज को मत बोलो कि हमको काम है, हम पहले काम करेंगे फिर नमाज को देखी जाएगी, बल्कि काम को ये बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार होंगे आज की फजर से लेके मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ मौला कदीर, हम सबको, हमारी माँ बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को, या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोलो। कौन नमाजी बना दे? अरे बोलो भाई, पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाजी का बड़ा मकाम है, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह सारी दुनिया के दिलों के अंदर में नमाजी की मोहब्बत पैदा कर देता है, नमाजी की इज्जत करता है। और नमाज पढ़कर तो देखो, सुनो सुनो नौजवानों, हम ज्यादा तुमसे वक्त नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 40 दिन।
कितने दिन? एक चिल्ला सिर्फ 40 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह तू नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़कर देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर मुझे कहना। सिर्फ 40 दिन नमाज पढ़कर देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी शक्ल को बदलेगा, अल्लाह तेरी सूरत को बदलेगा, अल्लाह तेरा किरदार को बदल देगा, अल्लाह तेरे अखलाक को बदल देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। इंशाअल्लाह घर के अंदर में रौनक ही रौनक है, बहार ही बहार है, खुशियां ही खुशियां है। अल्लाह जिंदगी बदल देगा। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, नमाजों की पाबंदी करके देखो, देखो मेरा अल्लाह कैसा इनाम देता है, मेरा अल्लाह कैसा इनाम देता है, देखो तो सही। एक आदमी को साहेबगंज जाना था, अब दिल्ली में है, टिकट है नहीं, बोला काउंटर से टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे, साहेबगंज पहुंच जाएंगे। स्टेशन पहुंचा, देखा कि इतनी लंबी लाइन है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे, ट्रेनें छूट जाएंगी। बोले नहीं कटे वो चल, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, समझ नहीं, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बोला आओ। टीटी को देखा आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट ले। आई टीटी को कनखी से देख लिया, सलाम फेरा, फिर खड़ा हो गया, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला जब पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे उस वक्त तो जाएंगे नहीं हम। तो ये भी झारखंड का आदमी था। बोला कि आप भागोगे कैसे, हमको पता ना है। वो खड़ा हुआ, जोर से नियत किया कि नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट माफ। हाँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, ये बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज पढ़कर तो देखो। शर्त है कि तुम नमाज पढ़कर देखो। एक बात याद रखना नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे कारोबार को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे तिजारत को आबाद करेगा। और सुनो, आज मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, तुम कहां ख्वाबे गफलत में सो रहे हो। बाबरी मस्जिद हमारी चली गई, अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें पता भी है 205 मस्जिदों पे अभी उनकी नजर है जो मुसलमानों से छीनी जानी बाकी। मस्जिद में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे तो यही ना होगा, ताले लगाए जाएंगे। इसलिए नौजवानों उठो, उठो, जगो, दौड़ो, समझो, वक्त को पहचानो। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान का टूर करता हूं, रोजाना सफर में रहता हूं, मैं जानता हूं ना हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। क्या तुम्हें फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से तुम्हें पता नहीं चल रहा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? क्या किस बच्चा को पता है? भाई पता है कि नहीं है? बच्चे को पता है। तो तुम कब जगोगे मेरे बच्चों? नौजवानों कब जगोगे? अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने मकतबों की हिफाजत करो, अपने खानकाहों की हिफाजत करो, अपनी मसाजिदों की हिफाजत करो। कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। और कुर्बान जाइए। आज फिलिस्तीन के क्या हालात, आज देखिएगा। ईमान जो है ना, अगर देखना हो ईमान किसे कहते हैं तो फिलिस्तीनी मुसलमानों का ईमान देखो। घर मिस्मार हो गए, परवाह नहीं। जान चली गई, परवाह नहीं। ईमान जाने नहीं देंगे। ईमान। एक आदमी, एक औरत फिलिस्तीन के बम के हमले में जख्मी हो गई थी, अस्पताल में जेर इलाज थी। 70 साल की बुढ़िया,
अब मुझे तो हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की याद आ गई। इस्लाम में पहली शहादत, इस्लाम में पहली शहादत औरतों ने दी है। इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, दीन के लिए सबसे पहले खून अगर किसी ने बहाया है वो औरत है, हमारी मां हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। अबू जहल ने कहा था वो सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, ये जो पढ़ रही है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद को रसूल मानना छोड़ दे, नहीं तो तेरा वो हशर करूंगा कि सारा मक्का देखेगा। तो हजरत सुमैया 70 साल की बुढ़िया कहती है ओ अबू जहल मुझे न मत ललकार, मुझे मत डरा, तू क्या करेगा, मुझे मारेगा, कत्ल करेगा ना। ए अबू जहल सुनो, सुमैया के पास तो सिर्फ एक जान है, अगर मेरे पास 100 जान भी होती ना तो मैं मजहब इस्लाम के लिए कुर्बान करती चली जाती। मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं। ओ तारीख गवाह है, अबू जहल ने हाथ काटा, ऐसी तलवार मारी, हाथ कट गया। सुमैया अब भी कलमा पढ़ना छोड़ दे। और हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराती है कि अबू जहल एक हाथ कटने के बाद तू कहता है मैं कलमा पढ़ना छोड़ दूं। और सुन अबू जहल तू भी सुन कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोनों हाथ कट गए। ऐसी तलवार मारी जिसमें के 2 टुकड़े हो गए। कुर्बान जाइए हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर कबीरा, शहादत की जाम को नोश फरमाए, लेकिन कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना नहीं छोड़ा। मेरी माँ बहनों सुनो, दी ईमान को मजबूत करो। ये 70 साल की बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, इसका नौजवान बेटा, सबसे बड़ा बेटा रोता हुआ हॉस्पिटल गया, माँ को सलाम किया, ओ अम्मा खैरियत। माँ कहती कि बेटा पहले से मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो। तो ये बेटा कहता, सबसे बड़ा बेटा कहता अम्मा जान मेरा 2 भाई शहीद हो गया, तेरा 2 बेटा शहीद हो गया है। तो माँ कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अरे सुभान अल्लाह वलदा माशाअल्लाह। माँ कहती है, बुढ़िया कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ, कहा कि अम्मी जान मेरी बीवी शहीद हो गई। बुढ़िया कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान कहता कि अम्मी जान तेरा 2 पोता वो भी शहीद हो गया। ये बुढ़िया कहती है कि बेटा ऐसा करो, एक लोटा पानी लाता हूं। बेटा जाता है, एक लोटा पानी लाकर देता है, माँ को सहारा देता है। माँ कहती है कि बेटा वजू बनवाओ, मुझे वजू कराओ। ये बुढ़िया वजू करती है, मसल्ला जाए नमाज बिछाती है, उसी कमरे के अंदर में शुक्राने की नमाज अदा करती है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैलाती है कि या अल्लाह मेरे बेटों की कुर्बानी को, मेरी बहू की शहादत को, मेरे पोतों की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ईमान इसे न कहते हैं। मुसलमान वो है, घर लुटता है लुट जाने दो, घर जल गया जल जाने दो, घर फिर दूसरा बना लेंगे। माल लुट गया है, माल फिर कमा लेंगे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिलिस्तीन के नौजवान क्या कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो इंशाअल्लाह बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू, वक्त की किल्लत है, 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूं। बोलो 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 मुसलमानों, सुनो सुनो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम
फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान और ये अल्लाह। शेर मैं खासकर अपने हर नौजवान को, नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। है कोई नौजवान बीच में से नारा लगा दे? हजरत आप नहीं, कोई नौजवान है नारा लगा दे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, वाह अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। ऐ नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो। वैसा वैसा नौजवान नहीं बनो, ऐसा नौजवान नहीं तो बाग नौजवान जहाँ औरतें बैठती वहीं बैठे, जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, बहन बैठेगी, मामी बैठेगी, वहीं जगह बीच में बैठे। और ऐसे नौजवानों को हम लोग गांव देहाती भाषा में बोलते हैं मौगा। क्या इधर क्या बोलते हैं? मोगे बोलते। ऐसे एक नौजवान औरतों के दरमियान में बैठा हुआ था। अब 2-4-5 औरतें बात कर रही थी, ये भी बैठा हुआ सुन रहा। सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, सब औरतें खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को वो मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था। ये भी बोला, कोई मर्द बोला लाठी लगा को मारते, को मर्द बोला। तो लोग आया, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कहे, तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। अपने ईमान को मजबूत करो, मर्द बनो। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ये शेर देखिएगा, बड़ा अच्छा शेर है। कलम तोड़ दिया लिखने वालों ने। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें। ए बाबू बैठ जाओ। आपके लिए 4 बातें। मेरी बच्चियों, मेरी खवातीन, अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन हजरात के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए 4 बातें। चाटे काज करे नो जन्नते राटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। एटा कोता आमी बोलछी ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे। वो 4 काम क्या है मेरी माँ बहनों? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी बच्चियों, काम फिर हो जाएंगे, लेकिन जो नमाज कज़ा हो जाएगी वो नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ती रहोगी, वो सवाब नहीं मिलेगा। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नमाज पढ़कर खाना बनाओगे, उस खाने में अल्लाह लुत्फ पैदा करेगा, मजा आएगा। खाना नमाज पढ़कर खाना बनाओगे, अल्लाह उस खाने में बरकत पैदा करेगा। नमाज पढ़ोगी, अल्लाह घर के अंदर में सुकून पैदा करेगा। झगड़ा नहीं, झमेला नहीं, पहला काम। और दूसरा काम मेरी माँ बहनों, दूसरा काम जब रमजान का महीना आए रोजा रख लेना। जब रमजान का महीना आए, अरे बोलो भाई, क्या काम हुए?
दो काम, नमाजों की पाबंदी, रमजान का महीना का रोजा, और तीसरा काम अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, तीसरा काम। चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। चाहे तुम तहज्जुद पढ़ लो, चाहे इशराक पढ़ लो, चाहे अवाबिन पढ़ लो, चाहे सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ लो, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी बेटियों सुनो, मेरी बहनों सुनो, अगर तुम्हारा शौहर नाराज है, अल्लाह कोई भी इबादत को कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए शौहर को राजी नहीं कर लोगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, चौथा जो काम है वो शौहर की फरमाबरदारी है, शौहर की खिदमत है। ये चौथा अमल। पहला काम नमाज पढ़ना, दूसरा काम रोजा रखना, तीसरा अमल इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। वही काम करना है जिस काम को शौहर इजाजत दे। जो काम जिससे शौहर नाराज हो जाए वो काम कभी मत करना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपनी जिगर के टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, बेटी फातिमा क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह तुमसे राजी रहे? क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह तुमसे राजी रहे? ये किससे कह रहे हैं? कौनैन की शहजादी है, इमामुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा है। ये कौन है? ये हजरत अलीउल मुर्तजा की बीवी है। ये किससे कह रहे हैं? हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की वालिदा है, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। ये उनसे कह रहे हैं बेटी तुम क्या चाहती हो कि अल्लाह तुमसे राजी रहे? कहा कि बाबा जान कौन नहीं चाहेगा अल्लाह हमसे राजी रहे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा अली को कभी तकलीफ ना देना। मेरी माँ बहनों सारी बातें बेकार हो जाएगी। अपने शौहर की खिदमत करना। हम शौहरों से भी कहना चाहेंगे अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, छोटी मोटी जो गलतियां हो उसे नजरअंदाज कर देना है। जिस घर के अंदर में मियाँ बीवी, बताया गया कि जब मियाँ बीवी मोहब्बत से बात करते हैं, शौहर बीवी जब दोनों आपस में मोहब्बत से बात करते हैं, अल्लाह मुस्कुराता है। हाँ अल्लाह मुस्कुराता है। फरिश्तों से मेरा रब कहता है कि देखो तो सही, और कुर्बान जाओ ये दोनों मियाँ बीवी आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, जिस घर में मोहब्बत होगी उस घर में बरकत होगी, जिस घर में मोहब्बत होगी उस घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे। इसलिए अपने घर को जन्नत बनाओ। घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता है, सिर्फ सोना चांदी से नहीं चलता है। घर अच्छे अखलाक से चलता है, घर मोहब्बत से चलता है, परिवार मोहब्बत से चलता है। इसलिए इन्हीं चंद कलिमात जो आप तक मुझे पहुंचाना था, जो बातें नहीं पहुंचा पाई, आप अपनी जगह पे बैठे रहिए। हाँ एक आयत मैंने पढ़ी थी, हजरत ने उसी पर कहा कि वो आयत हजरत आपने पढ़ी उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दिया जाए। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये बनी इस्राइल की आयत है, रुकू नंबर 2। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता कि मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, और आगे अल्लाह कहता है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। आगे अल्लाह कहता है कि जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, आहा कुर्बान जाओ क्या लाड से अल्लाह ने कहा है कि जब बाप बूढ़ा हो जाए, माँ बूढ़ी हो जाए ना, इन्हें उफ तक ना कहना, ना उफ तक ना कहना। क्या ना कहना बोलो भाई? उफ्फ्यू। कुरान कह रहा उफ्फ्यू वला तनहरहुमा, और आगे अल्लाह कहता है इनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना, और आगे अल्लाह कहता है मेरी बारगाह में दुआ करना। क्या? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। माँ बाप राजी? अरे बोलो भाई माँ बाप राजी? अरे बोलो भाई माँ बाप नाराज?
अल्लाह नाराज, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। और कुर्बान जाओ, हज कर लो, सदका दे दो, ज़कात दे दो, मस्जिद बना दो, कुर्बान जाओ, मदरसा बना लो, कुरान की तिलावत करते रह जाओ, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ। हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे, अल्लाह कोई भी नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। ओहो मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों सुनो, ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात है, ये वजह कायनात कह रहे हैं, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। वो कह रहे हैं कि काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं सूरे फातिहा पढ़ना छोड़ देता, नीयत नमाज की नीयत तोड़ देता, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि अम्मी जान आपने मुझे बुलाया। मकाम बताना है, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। इसलिए खुशनसीब है वो नौजवान जिसकी जिंदगी में माँ बाप जैसी दौलत मौजूद है। ए नौजवान, आज मौका है, रूठे हुए माँ बाप को मना लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे वो माँ, अरे वो माँ, मोहब्बत की दरिया समंदर कहो, वो बाप से अगर कभी बेअदबी कर लिए हो तब भी मौका है, बाप से माफी मांग लो। कसम खुदा कि अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। अगर माँ बाप रूठे रह गए, तुमने माफी नहीं मांगी और माँ बाप मर गए, तो फिर तुम्हारे लिए तो अल्लाह अकबर कबीरा रास्ता नहीं। नौजवानों, इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। अल्लाह अकबर कबीरा। आसमान की अगर सितारों को छूना चाहते हो, माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल। तो इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। अरे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हो? इंशाल्लाह जिनके माँ बाप हैं, जिनके माँ बाप, उनकी खिदमत करो। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, उनके लिए ईसालो सवाब है, उनके लिए दुआ करो। मस्जिद बना दो, मदरसा में पैसा दे दे, मस्जिद बना दे, मकतब चलाए, बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, गरीब फुकरा मसाकिन में क्या कहते हैं कि सदका कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके दोस्तों से जैसे मेरे बाप का दोस्त है, उनसे मोहब्बत करो, ये भी सदका जारिया है, ये भी सदका जाए। मेरा बाप किनसे मोहब्बत थी मेरे बाप की, उनसे मोहब्बत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, सदका जारिया करो। मस्जिदों में पैसा दे दिए, मदरसे में पैसा दे दिए, कार खैर का काम करो। हमेशा अपने माँ बाप के हक में बख्शो मगफिरत की दुआ करो, इसलिए कि जिस औलाद के हक में साथ में माँ बाप की दुआएं होती है, वक्त का वो बादशाह होता है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। आज ना जेंटलमैन हुए हो तुम, अरे आज ना जेंटलमैन हुए तुम। उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ की गोद में थे, पखाना कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी। खाने वाले हाथ से तेरी माँ तेरी गंदगी को साफ करती थी, नाक से नेटा चूता था, तेरी माँ साफ करती थी। आज ना तुम जेंटलमैन हो गए हो, तेरा बाप तेरे लिए चिलचिलाती धूप में खेतों में काम किया है, मेहनत और मशक्कत करके पैसा लाकर तुम्हारे लिए दूध का डब्बा खरीदा, तुम्हारे लिए खिलौने खरीदा। आज ना तुम बड़े हो गए। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे,
खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। ये शेर बहुत सारे लोग जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, आज उस लिस्ट में मेरा भी नाम है, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। आज अफसोस होता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मेरा बाप जिंदा होता, उनकी दुआएं लेता, उनकी खिदमत करता, शफकत से मेरी माँ मेरे सर पे हाथ रखती, मेरे बाप का मेरे कंधे पे हाथ होता, तो मैं जिस मंजिल की तरफ कदम उठाता फतह ही फतह होता। एक बात याद रखो, जिस बेटे के कंधे पे बाप का हाथ होना, उसको कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई धमका नहीं सकता, चाहे बाप बूढ़ा ही क्यों ना हो। बाप का हाथ कंधे पे हो, माँ की दुआएं हो, वो वक्त का सिकंदर है। एक बेटा लंदन गया कमाने के लिए, तो काम पे जा रहा था, तो फुटपाथ पे देखा एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये दवाई ऐसी दवाई है, कमजोर खाए ताकतवर बन जाए, बच्चा खा ले जवान बन जाए, अब बूढ़ा खा ले तो पहलवान बन जाए। ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब्बा भी बूढ़े कमजोर हो गए हैं, ये टेबलेटवा खरीद के भेज देते हैं, अब्बा भी खा लेंगे अम्मी भी खा लेंगे तो दोनों तंदुरुस्त हो जाए। 10 गो टेबलेट खरीदा, पार्सल कर दिया, खत लिख दिया अम्मी को कि अम्मी जान एक गो आप खाइएगा, एक गो अब्बा को खिलाइएगा। तो दवाई घर आ गई, ये बुढ़िया रात में एक गो टेबलेट खाई, तो सुबह देखती है कि जितने सफेद बाल थे सब काला हो गया, चेहरे में झुर्रियां थी खत्म हो गई, चेहरा लाल, बदन में ताकत। बुढ़वा बोला क्या टा खेलेगे? बोला ये एक टा। बोला और कैठो बचा हुआ? बोला 9 गो। बोला ले आ 9 गो हम खाएंगे। तो बीवी बोली नहीं बहुत पावर से 9 ठो मत खाइए। बोला 9 ठो खाएंगे। खाइए 9 ठो टेबलेट रख के मुंह में पानी पी लिया। पानी पीना था, बच्चा हो गया, इतना बड़का बच्चा हो गया। बीवी बोली अब आपको लेके कहाँ घूमेंगे? बोला हमारा झूलना में झूला दे। कुछ दिनों महीनों के बाद बेटा लंदन से वापस आया, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि अब्बा कहाँ जो? बोला वो झूलना में झूली है। हाँ, माँ बाप की इज्जत करो। और वो शेर मैं सुनाना चाहता हूँ जिनकी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की
बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई बैठे रहे, निकाह होना अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बाद फिर हजरत दूल्हा साहब कहाँ हैं? आगे तशरीफ लाएं। जो गवाह हैं इधर आए। दूल्हा साहब और गवाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअति मन युतिल्लाह व रसूलुहु फ़क़द रशद फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी फ़असअलुल्लाह अन यजअलना मिम्मन युती रिदवानहु व यजतनिबु सख़तहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मोहम्मद मुर्शीद बिन गयासुद्दीन गवाह अव्वल की हैसियत से हैं। इसी तरह मोहम्मद आजम बिन अबुल हसन मरहूम ये गवाह सानी की हैसियत से हैं। क्या स्टेज पर तशरीफ फरमा है? मोहम्मद मुर्शीद बिन गयासुद्दीन स्टेज पर या सामने मजलिस में? जी। इसी तरह दूसरे गवाह मोहम्मद आजम बिन अबुल हसन मरहूम क्या स्टेज पर तशरीफ फरमा है या सामने जलसागाह में मौजूद हैं? हाथ उठाएं। मोहम्मद आजम इब्न अबुल हसन मरहूम। मोहम्मद मुर्शीद साहब, मोहम्मद आजम साहब, ये दोनों गवाह हैं ना। दोनों गवाह हैं ना। हाँ, हजरत को बुला ली। मोहम्मद दस्तगीर अंसारी आप हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ। अच्छा आजम साहब दूसरे को गवाह बना दो गवाह का होना चाहिए। दूसरा गवाह कौन बनेगा? दूसरा गवाह दिए। दूसरे गवाह कौन बनेगा? कौन थे वहाँ पे? कौन आप मौजूद थे? हाँ था। अब आपका नाम क्या है? इधर आइए ना, इधर आइए। क्या नाम है आपका? छोटका अंसारी। तो बड़का कहाँ गए? अच्छा ठीक ठीक। आप गवाह हैं? अरे बोलिए ना भाई। लड़की के बाप है। माशाल्लाह इजाजत तो मिल ही गई है। एक गवाह किसी को दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत एक गवाह है आपकी तरफ से? कोई गवाह है? देखिए ना। अरे कोई गवाह बनो, अल्लाह का बंदा। हाँ माशाल्लाह ये आ रहे बाबू। और मोहम्मद मुर्शीद बाबू बिन गियासुद्दीन साहब। मोहम्मद आजम साहब नहीं है, बिन अबुल हसन मरहूम।
ये नहीं है तो इनकी जगह मोहम्मद आजम साहब की जगह पे कोई दूसरे आदमी बन जाइए। हजरत आप मोहम्मद छोटका बोलिए ना। हाँ ठीक है। नाम गवाया अव्वल जनाब मोहम्मद मुर्शिद साहब बिन गियासुद्दीन साहब, नाम गवा दो जनाब मोहम्मद छोटका साहब। इन दोनों गवाहान की मौजूदगी में देन महर मबल्लग 4 भरी सोना 5000 रुपया अलावा नान नफका के अजीज़ा शाजिया खातून बिनत छोटका अंसारी साहब के की लड़की को बहैसियत बीवी आपकी निकाह में दी जाती है। क्या आपने कबूल किया? बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कबूल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कबूल किया। बोलिए कबिल कबिल तो कबिल तो कबिल तो। भाई दुआ करें दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ें सारे मजमा। हमारी माँ बहनों आप भी दुरूद शरीफ पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग जिनको जो याद है पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ के लिए हाथ फैला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात रब्बि जअलनी मुक़ीमस स्वलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाह तू रहीम रहम फरमा दे। या अल्लाह तू करीम है करम फरमा दे। या अल्लाह इन उठे हुए हाथों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह इन उठे हुए हाथों को कबूल फरमा दे। अल्लाह हम तमामियों के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं मौला, तेरे सिवा कोई माबूद। अल्लाह हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। हम सबकी खताओं को माफ फरमा दे। हमारी लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे। अल्लाह इन बैठे हुए मजमे को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबके सुनने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबको या अल्लाह 5 वक्त नमाजी बना दे। या अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वाला बना। या अल्लाह मदरसों को आबाद करने वाला बना। या अल्लाह इबादत गाहों की हिफाजत करने वाला बना। या अल्लाह हमें दीन का सिपाही बना, दीन का दाई बना। या अल्लाह कलमे का दाई बना। या अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी माँ बहनें भी हाजिर हुई हैं। या अल्लाह हमारी माँ बहनों के भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह उनकी खताओं को भी माफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह घर घर के अंदर में या अल्लाह
मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर शौहर को अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला बना, हर बीवी को अपने शौहर की खिदमत करने वाली बीवी बना दे। या अल्लाह हर माँ बेटे को अपने माँ बाप की खिदमत करने वाली औलाद बना। या अल्लाह हर माँ बाप को अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह आलिम इस्लाम में मौला मुसलमानों की जान की, माल की, ईमान की, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी बेटियों को गलत निगाहों से देखा जा रहा है। अल्लाह हमारी माओ की इज्जत को उछाला जा रहा है। या अल्लाह हमारी खवातीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे घर की इज्जत की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिदों की हिफाजत फरमा, मदारिसों की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह खासकर फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मासूम नौजवान, अल्लाह शहीदों के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया में हयात से हैं, या अल्लाह तू उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हम में जो बीमार है उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। अल्लाह जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके कब्र को नूर से भर दे, उनके कब्र को रोशन कर दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात जो इस दुनिया फानी से गुजरे हैं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह नौजवानों ने, बच्चों ने, या अल्लाह हमारे मौलाना वहीद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल वहीद साहब और नौजवानों ने, बच्चों ने अल्लाह इस जलसे का इनेकाद किया, इस पाक मजलिस का इनेकाद किया। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इसकी नेक अमल को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इस बस्ती के घर घर में दाने दाने में बरकत पैदा फरमा दे। अल्लाह कारोबार से जो लोग जुड़े हैं, कारोबार में बरकत पैदा फरमा, तिजारत में बरकत पैदा फरमा, बिजनेस में बरकत पैदा फरमा। या अल्लाह खेतियों में फसलें हैं उसमें बरकतें पैदा फरमा। या अल्लाह खेत खलियान में बरकतें पैदा फरमा, दुकानों मकान में बरकतें पैदा फरमा। या अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। या अल्लाह हमने जो मांगा वो भी दे। या अल्लाह जो मांगने से रह गए, या अल्लाह हमें वो भी अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जिनको जो मांगना भाई मांगो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिही व आलिही व औलादिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई देखिए, आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहिएगा। हमारी माँ बहनें जो आई हैं पहले उनको जाने दीजिए, वो जब उधर निकल जाएंगी फिर आप लोग निकलिएगा। माँ बहनें आप लोग पर्दे के साथ अपने अपने घर रवाना हो जाइए, इत्मीनान से, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को कोई धक्का ना दे। खासकर बूढ़ों का ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चियों का ख्याल रखिएगा। हमारी माँ बहनें चली जाएं फिर मर्द हजरात जाएंगे।
तरतीब से लाइन में खड़े हो जाएं। जिनको मुसाफा करना है रास्ता खाली करें, ये बीच का रास्ता छोड़ दें। तरतीब से चलिए, इधर इधर से नहीं बेटा, रास्ता बनाए वहां खड़े हो जाएं। बिल्कुल इधर से नहीं, इधर से नहीं, उधर सामने आइए, रास्ते में आइए। इधर से नहीं, सामने से। ये हजरत का जूता वहां रखिए सामने। ये रास्ता खाली कीजिए एक आदमी। भैया थोड़ा पीछे पीछे आपका चैनल के लिए, अरे भाई गुजरात से करें आपका चैनल के लिए पीछे पैगाम, पीछे पैगाम, पीछे पैगाम।